डेफिशिएंट है तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन ये कार्बन और इस पे मैकेनिज्म बस ये पूछा है कि फिर आपसे ये पूछ सके माइनस जैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेम्ड रिएक्शन। ये देखो, ये जो है वो नेम्ड रिएक्शन की सीरीज है। आई होप कि जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले जितने भी नेम रिएक्शन है उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सर्च करोगे, कोई भी नेम रिएक्शन वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी विद ऑल दी क्वेश्चंस। तो आज की हमारी जो नेम रिएक्शन है उसका नाम है रायमंड-हार्मन रिएक्शन। भाई देखो, आप बोर्ड में हो, नीट में हो, चाहे जेईई का एग्जाम दे रहे हो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, चलो सीधे उस पर बात करते हैं। देखो यार, रिएक्शन ये है, अगर आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वहां से ये रिएक्शन उठाई गई है, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है तो वो ध्यान से देखो। अगर हम क्या करें, फिनॉल को ले लें, ठीक है, और हम फिनॉल की रिएक्शन करा दें किससे, देखो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH, सपोज हमने यहाँ पे NaOH ले लिया, तो अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हो NaOH से तो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो आपका बनेगा, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है ना। सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है बेटा, कि यहां पे आके क्या लग जाएगा, CHO, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे। और एक बार ऑर्थो पोजीशन की जगह पे अगर आप देखो कि OH आपका +M है तो CHO कहां पे आके लग जाएगा, पैरा पे भी आके लग जाएगा। भाई देखो, कोई आने वाला जो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा बेंजीन में, ऑर्थो पे, पैरा पे कि मेटा पे, ये कौन डिसाइड करता है। जो ग्रुप पहले से बैठा हुआ है वो ग्रुप विल डिसाइड कि आने वाला प्रोडक्ट जो है, अपकमिंग प्रोडक्ट जो है वो कहां पे लगेगा। तो क्योंकि OH आपका क्या शो करता है, +M शो करता है, मतलब कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर है, तो जो CHO आएगा वो कहां लगेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। बट हाँ, आपको भी पता चलेगा रिएक्शन में कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होता है, यानी कि जो हमारे पास ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है कैसा है, वो मेजर है। ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि यहां पे क्या हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ऑर्थो वाला हमारा प्रोडक्ट है कैसा होता है, मेजर। जबकि जो पैरा वाला प्रोडक्ट देख रहे हो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनर। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रायमंड-हार्मन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो, रायमंड-हार्मन रिएक्शन से अगर आपको डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बस यही है कि आपको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास रिएजेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या है, NaOH है, तो प्रोडक्ट में जाके क्या बनेगा, एक बार ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड, एक बार पैरा सैलिसैल्डिहाइड, इन्हीं दो में से कोई एक बनेगा। बट मान लो अगर इन केस ऐसा होता है कि आपसे मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछे, तो मैकेनिज्म में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, तो इसे थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग छोटा, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म इतने में आ नहीं पाएगी। ओ ठीक है, इससे होता है, सॉरी माय बैड। देखो, आई होप आपको इतना अच्छे से दिख रहा होगा। देखो, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म में आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या होगा कि ये जो क्लोरोफॉर्म आपने लिया है और जो NaOH है ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो मैं क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख देता हूं कि C, एक Cl, दूसरा Cl और एक ये तीसरा Cl, और इसके पास एक क्या है, छोटू सा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, सबसे पहले इसका जो OH- है, इसका जो OH- है, किसका OH-, NaOH का, ये OH- क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन के फेवर में। इससे क्या हुआ, यहां से क्या निकल गया, माइनस का H2O, ये वाला OH और ये वाला H, है ना। अच्छा, बचा क्या, बचा C पे नेगेटिव एंड एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कोई स्टेबल कंपाउंड है, ये कोई स्टेबल कंपाउंड तो है नहीं। या देखो, जितने भी तुम्हारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल थोड़े ना होते हैं। तो अगर किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या रेडिकल हो तो स्टेबल थोड़े ना है। पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव अटैक कर देगा, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव अटैक कर देगा, तो वो स्टेबल नहीं होते। तो हमें पता है कि ये स्टेबल तो है नहीं, तो होगा क्या कि हमें यहां से Cl का एलिमिनेशन कराना पड़ेगा। देखो यार, मैं आपको बताऊं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहां से जो Cl का एलिमिनेशन आप करा रहे हो कौन सा एलिमिनेशन होगा, तो ध्यान रखना ये एलिमिनेशन होगा आपका E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। अगर E2 होगा तो बाइमोलिकुलर। अब आपने ये डिटेल में पढ़ा रखा, तो खैर उस पे नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए। यहां से जैसे ही Cl निकलेगा, होगा क्या कि कार्बन और कार्बन से 2 क्लोरीन आके अपने पास ऐसे लग जाएंगे और एक ये इसके पास छोटू सा लोन पेयर। अब ये लोन पेयर है कि क्या है, वो आप बताओ मुझे। ये बना क्या, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। पहली बात तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। और अब आप मुझे इस बात का आंसर दो कि ये जो डाइक्लोरोकार्बीन बना, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो तुम जैसे ही इसके ये इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तुम कहोगे तो इलेक्ट्रॉन रिच है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। आपने पढ़ रखा है रिएजेंट आर ऑफ 2 टाइप, कि भैया हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल्स उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो हमें ये देख के बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हमें तो दिख रहा है कि यार ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, और क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भैया लोन पेयर कहोगे। तो तुम कहोगे कि यार इसके पास तो लोन पेयर है, और जिसके पास अगर लोन पेयर है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा कि नहीं होगा। बट ये इलेक्ट्रॉन रिच बिल्कुल भी नहीं है। देखो यार, गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो भाई, अगर आप ध्यान दो, इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये
एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक और एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यार इसका तो सेक्सेट कंप्लीट है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। और अगर किसी भी स्पीसीज का ऑक्टेट या फिर किसी भी स्पीसीज में जो सेंट्रल एटम उसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ कि रिच हुआ? आंसर इज कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या होगा बेटा? तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ना कि ये न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या आप लोग इतनी बात कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या इतनी बात आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? जल्दी बताओ। इतनी बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो हमने क्या करा, हमने रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा। कैसे जनरेट करा? कि ये जो आपने रिएजेंट ले रखा था क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH, हमने पहले उनकी आपस में रिएक्शन कराई। रिएक्शन कराने के बाद एक हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट मिला, मतलब रिएक्शन में इंटरमीडिएट बना। हमने क्या करा, इसके एक Cl को निकाला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आपने रिमूवल ऑफ Cl करा, ये कैसे रिमूव करा, कौन सा एलिमिनेशन है? तो दिस इज द E1 एलिमिनेशन। देन उसके बाद हमें मिला डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि अभी हमने देखा क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है भाई। अब देखो फाइनल रिएक्शन में होगा क्या। अब ये जो फिनॉल भाई साहब है, ये फिनॉल भाई साहब आएंगे और सबसे पहले इनसे कौन रिएक्शन करेगा? तो इनसे सबसे पहले रिएक्शन करेंगे OH-। दुनिया में सबसे फास्ट और सबसे तेज रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड बेस रिएक्शन। OH- क्या करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। अगर आपको नहीं पता एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, तो ऐसा जो भी हाइड्रोजन है जो इससे जुड़ा हो, ठीक है, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, या फिर नाइट्रोजन से, या फिर समटाइम्स कार्बन से भी। अगर कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है तो इससे भी जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे भी क्या बोलेंगे लोग? एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। सल्फर के हाइड्रोजन को भी एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है इन सम ऑफ केसेस। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो। तो ये क्या करेगा, OH- क्या करेगा, सबसे पहले इसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। जैसे यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, वापस से यहां से क्या निकला, माइनस का H2O, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान से देखना भाई, ये बन गया। ठीक है। नाउ अब क्या होगा, अब रिएक्शन में आपने पहले से ही एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके रखा है, यानी कि ये क्लोरीन, इधर क्लोरीन। ठीक है। अब इसके लोन पे ये मत जाना कि ये तो इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पे नेगेटिव रिपल करेगा। अरे भैया नेगेटिव थोड़े ना है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और ये वाला पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर। क्या हुआ यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। बेटा देखो, ये वाला नेगेटिव जब इधर आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 5 होती नहीं, इसने अपना पाई बॉन्ड तोड़ के इस पे अटैक करा दिया। तो देखो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, अब यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, और यहाँ से आके क्या जुड़ गया, कार्बन, कार्बन से 1 Cl, कार्बन से 2 Cl। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन 3 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि बेंजीन के हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। तो ये भाई साहब नेगेटिव इस पे फेंक के मारेगा, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव को निकाल लेगा। और ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये वाला बॉन्ड, ये टूटेगा किसके फेवर में, इसी कार्बन के फेवर में। तो देखना जरा अगला स्टेप क्या होगा इसका अगला स्टेप होगा O, ये बॉन्ड ऐसे 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 ट्यून कर लो इसे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गया CH, और CH से कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन। अगर आप अब ध्यान दो तो इस कार्बन की वैलेंसी अब पूरी हो चुकी है, तो अगर उसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है तो उस पर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं आने वाला। नाउ अब मैं क्या करूं, हाँ अब देखो, और आपने क्योंकि इस वाले बॉन्ड को इस कार्बन के फेवर में ब्रेक करा है, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। किस कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज आएगा कॉन्जुगेशन में इस वाले ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के साथ। ठीक है। इतना जैसे ही आप करोगे तब क्या होगा, देखना जरा, तब होगा ये कि यहाँ पे O पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देन उसके बाद यहाँ पे जो अपने पास बेंजीन थी उसे आप एज इट इज लिखा रहने दो। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, CH, और CH के साथ 2 क्लोरीन एज इट इज। अब देखो, वैसे तो तुमने रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल निकाल रखा था, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ H+ देके इसे सीधे OH कर दो, बट अभी रुक जाओ, है ना, अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यार देखो, हमने क्योंकि रिएक्शन में NaOH लिया है तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे OH- लेंगे। अब मुझे बताओ OH- किस पे जाके अटैक करेगा, इनमें से कौन सा ऐसा कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन तो यही है। क्यों, इस कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा तो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो अब ये OH- क्या करेगा, ये OH- आके अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने जो पढ़ रखी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब यहाँ पे होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, आप चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि पहले OH- क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो एक Cl यहां से निकल जाएगा, एक OH आके लग जाएगा। अगेन अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से OH आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, फिर से एक Cl को निकाल देगा, है ना, हम लोगों ने जो पढ़ी थी SN1 SN2 वैसा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि डायरेक्ट मैं यहां से 2 OH लगा के 2 Cl को निकाल दे रहा हूं। तो O पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, एंड इस वाले कार्बन पे अगर आप ध्यान दो तो क्या आ जाएगा, CH, और CH से एक OH इधर और एक OH इधर, ऐसा आके कुछ लग जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, अगर एक कार्बन पे, इधर देखो सब लोग, अगर एक कार्बन पे 2 OH लगे हुए हैं तो ये कोई स्टेबल मॉलिक्यूल या स्पीसीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यार एक कार्बन पे अगर तुम 2
ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन। सेकंड नंबर पर कौन आता है? ऑक्सीजन। तो अगर एक कार्बन से दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एक ही कार्बन पे। तो कार्बन पे कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी आ रही होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो कोई स्टेबल नहीं है। तो इसलिए अगर एक कार्बन पे 2 OH आएगा तो कभी भी स्टेबल नहीं होता। जेम डायोल जनरली स्टेबल नहीं होते। हाँ, कई सारी कंडीशन है जहां पे हो भी जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपसे पूछा जाएगा, बट वो एक अलग चीज है कि कई सारे जेम डायोल में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। इन जनरल जेम डायोल स्टेबल नहीं होते। तो यहां से क्या होगा? H और OH जल देवता बेटा यहां से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने को भी यही कराना है। क्या कराना है हम लोगों को? देखो इधर हम क्या करेंगे, क्योंकि एक कार्बन पे हमारे पास भी 2 OH आ गया है तो हम यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करा देंगे। सही से देखो, यहां पे थोड़ी जगह कम है, देखो इधर। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये OH और ये H क्या निकाल दिया हमने? वाटर मॉलिक्यूल। अब जरा देखो, जैसे ही आपने यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाला, H2 निकला, CH और एक O क्या बच गया इस पे? CHO। और देखो इधर नेगेटिव चार्ज है, वाटर आप निकाल ही चुके तो H+ ले लो, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास? OH। एंड इसके ऑर्थो पोजीशन पे आके क्या लगने वाला है? जल्दी बताओ। CHO। इसी को हम कहते हैं ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। जल्दी बताइए क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आई? ठीक है, आई होप तुम लोगों को नीचे का दिख रहा होगा। ठीक है, दिख ही रहा होगा। चलो भाई, तो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। तो एक बार जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलें। और अगर थोड़ी खिचड़ी पक गई तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना, यहां से ऐसे, फिर इधर 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 ऐसे चले जाएंगे। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहली बात तो अब इसका कोई अगर तुमसे रीजन पूछे कि भाई ये वाला ही क्यों मेजर है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ इसके बाद देखो आगे चलते हैं। इसके क्वेश्चंस देखो कैसे आएंगे। तो आपको क्या बोला जाएगा, अगर आएगा तो क्वेश्चन, अगर मैकेनिज्म से आएगा तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है असर्शनिज्म में कि बताओ भैया इस रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो कौन बना, है ना। या तुमने इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनाया, तो आप कहोगे सर हमने बनाया डाइक्लोरोकार्बीन विच इज अ इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना कि इलेक्ट्रॉन रिच है। अच्छा, दूसरी बात आपसे पूछ सकता है कि जो Cl का रिमूवल होता है वो कैसा होता है, तो इवन होता है एलिमिनेशन। ठीक है, और क्या पूछेगा मैकेनिज्म में? बस ये पूछा है कि फिर आपसे ये पूछ सकता है कि जो OH- है वो कैसा अटैक करता है, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। देन उसके बाद क्वेश्चन देखो कि आपको यहाँ पे दे दिया फिनॉल, ठीक है, और अगर डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है, अब ये वाला तो कर ही चुके हो, तो एक ऐसे लगा लो कि यहाँ पे मान लो कोई CH3 लगा हुआ है और कहता है इसकी रिएक्शन आप करा दो CHCl3 से और NaOH से। एक ऐसा क्वेश्चन लिख लो। दूसरा क्वेश्चन देखो कि मान लो कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए कि इसके पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी कौन लगा हुआ है? CH3। तब बताओ क्या होगा सेम रिएक्शन में। एक क्वेश्चन और देख लो कि मान लो इसके दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाई कर दें। ठीक है, कि हमने क्या करा, इस वाले पे भी लगा दिया जस्ट सपोज CH3, इधर भी हमने लगा दिया जस्ट सपोज CH3। अब कहता है आप इसका क्या करा दो, राइमर टाइमन, है ना। आप इसकी रिएक्शन करा दो CHCl3 से और प्लस का क्या ले लो, NaOH। इन तीनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इधर 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 इतना। चलो अब जल्दी से बताओ मुझे फटाफट, 1 मिनट का पॉज लो, बताओ। तो यार तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप ये रिएजेंट देखोगे आप खुश हो जाओ एकदम से, क्योंकि हमें पता है कौन सी रिएक्शन है, राइमर टाइमर रिएक्शन। हमें करना क्या है, हमें ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा देना है, हमें ऑर्थो पोजीशन पे लगा देना है CHO। तो आप क्या करेंगे, आप इसे ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे CH3 एंड आप इधर क्या लगा दोगे CHO। दैट्स इट। इधर देख लो। अब देखो यार इसके पैरा, अब इसका तुम दूसरा वाला नहीं बनाओगे भी तो माइनर ही होगा। इसका देखो, अब इसका पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है CH3, और हमें पैरा बनाने का मजा भी नहीं है बहुत ज्यादा, हमें कोई ऐसा शौक भी नहीं है पैरा वाला बनाए, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि भैया जो पैरा वाला बनेगा वो तुम्हारा कैसा होगा, वो तुम्हारा माइनर ही होगा। ठीक है, तो क्या करो CH3 को लगा रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है, और इसके यहाँ पे आप क्या लगा दोगे CHO। लेकिन अगर आप इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को एक काम करो, यहां से उठा ही लो। ठीक, इधर ले आओ, पीछे हो रहा था वहां पे ज्यादा, हाँ इधर रखो, और यहां से इसे भी हटा देते हैं, सही कर दो इसे। यहाँ पे क्या था ये CH3, यहाँ पे CH3। देखो अगर इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो तो हमारे अकॉर्डिंग हमने जो मैकेनिज्म पढ़ी उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे आके किसे लगना चाहिए था, CHO को। बट अगर तुम ध्यान दो तो यार ये वाली ऑर्थो भी ऑक्युपाई है, ये वाली ऑर्थो भी क्या है, ऑक्युपाई है। तो ऑर्थो पे जो आगे प्रोडक्ट लगने वाला था वो तो लगेगा नहीं, ऐसा बोला ना CHO को CH3 को हटा के तुम CHO लगा दो, ऐसा तो कहीं हुआ नहीं मैकेनिज्म में। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है, तो आप क्या करोगे, अब हमारे पास जस्ट बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है तो हम पैरा पोजीशन पे आके CHO लगा देंगे,
क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि रिएक्शन हो ही ना, रिएक्शन तो होगी, क्योंकि अभी आपने देखा ना प्रोडक्ट तो आपको दो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक पैरा वाला और एक ऑर्थो वाला, बट हमें ये पता है कि ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि अब तुम्हारे पास ऑर्थो पोजीशन खाली ही नहीं, तो कहां से CHO लगाओगे, तो आपको मजबूरी में फिर कहां लगाना पड़ेगा, पैरा पोजीशन पे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, देखो रायमंड टाइमंड एक तो ये हो गई, एक ये भी है कि अगर आपको यही रिएक्शन करवाई जाए कि सपोज मान लो इसी रिएक्शन को मैं ऐसे ले लें कि भाई फिनॉल ले लो, और फिनॉल की रिएक्शन आप किससे करा दो, आप करा दो CCl4 से। ठीक है, कि मान लो आप फिनॉल की अब CHCl3 क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन ना करा के आप इसकी रिएक्शन करा दो CCl4 से। तो मैं आपको एक बात बताऊं, पिछली रिएक्शन में क्या हुआ था, पिछली रिएक्शन में तुम्हें ना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ा था। अगर तुम इसमें ध्यान से देखो तो इस बार हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। देखो वैसे मैं तो प्रोडक्ट बता दूं, प्रोडक्ट वही होगा कि आप क्या करोगे, इसके साथ भी वही है, NaOH लेना पड़ेगा, ठीक है ना, या KOH जो भी लेना चाहो, और प्रोडक्ट वही है कि इसके इस वाले पोजीशन पे CHO नहीं लगेगा, इस बार COOH लगेगा। अब ये कैसे आया वो हमें देखना पड़ेगा। अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगता है तो उसे कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, अगर यहाँ पे COOH लग गया इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। जनरली जो कहाँ यूज होता है, जो साबुन होते हैं, सोप होते हैं, या फेस वॉश वगैरह होता है, उसमें सैलिसिलिक एसिड देखना पीछे लिख के उसी में यूज होता है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाह रहा था, ये तुम्हारा नोन है, ये तुम जानते हो, रिश्तेदार है तुम्हारा। इसे थोड़ा पास कर लो इधर, और इन भाई साहब से कहो तुम इतना दूर क्यों हो, तुम इधर आ जाओ। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी। इसकी भी आओ मैकेनिज्म देख लें, क्योंकि ये भी एक टाइप की रायमंड टाइमंड रिएक्शन ही है ना। कैसे होती है वो देखो, बट इस बार हमें ना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो फिनॉल भाई साहब हैं इनकी सबसे पहले आप बेस से रिएक्शन करा दो, यानी कि OH- से। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराते हो OH- से, ये इस H को निकालेगा, जैसे ही H को निकालेगा O पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये बना क्या हमारे पास, ये बना हमारे पास फिनॉक्साइड आयन। और जो तुमने फिनॉक्साइड आयन बनाया, अब बस ये जो है तबाही मचाना स्टार्ट कर देगा। कैसे, देखो यार रिएक्शन में इस बार हमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यार एक कार्बन 4 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी उस पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो अलग से तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव इधर आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस पर अटैक कर देगा। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इधर देखो ऐसे, ठीक है। अब एक बात समझो मेरी, अगर तुम इस वाले कार्बन से इस कार्बन को जोड़ते हो तो ये कार्बन ऑलरेडी यार 4 बॉन्ड बना रहा है, और अगर तुमने एक बॉन्ड यहां बना दिया तो 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे एक Cl को यहां से निकालना पड़ जाएगा। तो जैसे एक Cl निकालेगा तो C और इससे कितने Cl आकर जुड़ जाएंगे, CCl3। अगर 3 क्लोरीन और एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है तो इसकी वैलेंसी तो पूरी है, तो यानी कि देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। अब कोई पॉजिटिव और नहीं नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि बेंजीन के हर कार्बन के पास एक क्या होता है, हाइड्रोजन। बिल्कुल, अब चाहे तुम OH- से निकलवा दो, चाहो तो तुम ऐसे समझ लो यार, देखो ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड इधर टूटेगा, ये वाला इसके फेवर में टूटेगा, तो देखो क्या होगा, ये हम 20 बार कर चुके हैं, चाहो तो तुम पूरा डिटेल से लिख लेना, क्या फर्क पड़ता है। O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, है ना। देखना बेटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और इस पे क्या आ गया C, और C से कितने Cl जुड़े हुए हैं बेटा, 3 Cl जुड़े हुए हैं। एक बात बताओ, जब तुमने इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे लाया तो यहाँ से H+ फ्री हुआ, तो ये H+ सीधे इस O नेगेटिव पे जोड़ दे दे। बताओ, इस O नेगेटिव को ये वाला H देके यहाँ पे OH लिख दें, कोई दिक्कत है, जल्दी बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वही करेंगे जो हमने लास्ट रिएक्शन में करा था। क्या वो OH- क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, और वहां से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन पे अटैक करेगा, वहां से लीविंग ग्रुप को निकाल देगा सिंपली। कितने लीविंग ग्रुप हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 लीविंग ग्रुप है ना। तो ये भाई साहब इस पे अटैक करके एक पहले निकालेंगे, फिर एक OH लगेगा, दूसरा निकलेगा, फिर दूसरा OH लगेगा, तीसरा निकलेगा तो तीसरा OH। तो मैं तीनों एक ही बार में लिख देता हूं, है ना। मैकेनिज्म जो है उसमें आप बस ये याद रखो भाई, कौन इलेक्ट्रोफाइल बनता है, कौन न्यूक्लियोफाइल बनता है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, फिनॉक्साइड आयन क्या है। बाकी करनी कैसे है वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने स्टेप में लिखना चाहते हो। एकेडमिक का एग्जाम तो आप दे नहीं रहे हो कि आपको लिख के पूरा सॉल्व करके दिखाना है, वहां पे करते हो तो आप कर दो, नहीं तो आप अपनी देखो तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है। तो भाई देखो, O नेगेटिव ने इस पे अटैक करा कार्बन पे, OH नेगेटिव ने, तो यहां से क्या होगा, Cl निकलेगा, एक OH आएगा, दूसरा Cl निकलेगा, दूसरा OH आएगा, तीसरा Cl निकलेगा, तीसरा OH आएगा। यानी कि अब हो गया ये कार्बन, और इस पे 1 2 ठुइयां और तीसरा ठुइयां, ठीक है, 3 OH आके लग जाएंगे। अब एक बात बताओ यार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग क्या बताया कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH ही स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर एक कार्बन से 2 OH लग गए तो ये कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। तो अगर एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं थे लास्ट रिएक्शन में, तो तुमने वहां से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया था। तो एक कार्बन पे क्या 3 OH स्टेबल हो सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल नहीं,
है ना, जब एक कार्बन पे 2 ही OH स्टेबल है, 3 कहां से होंगे। तो यहां से भी आप क्या करो, यहां से भी आप ये प्यारा सा है ना वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, और जैसे ही आप यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, जरा मुझे बताओ क्या बचेगा। देखना जरा, एक कार्बन से OH है और एक कार्बन से C डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे, देखो यार, एक बॉन्ड ये टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ O और H के बीच में तो एक बॉन्ड होगा, वो टूटा तो एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो फाइनल प्रोडक्ट समथिंग लाइक दिस कि यहां पे C डबल बॉन्ड O और क्या आ जाएगा अपने पास OH। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी एक टाइप की क्या है, राइमर टाइमर रिएक्शन ही है। बस तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, देखो तुम्हें ध्यान में ये रखना है। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, फुर्ती में एकदम बेटा। देखो इधर, इसके बाद तुम्हें याद ये रखना है कि अगर हमारे पास स्वाद अनुसार फिनॉल है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन तुमसे कही जा रही है कि करा दो किससे, क्लोरोफॉर्म से, यानी कि CH_Cl3 से और NaOH से, तब आपको ये करना है कि आप फिनॉल को तो फिनॉल ही रहने दोगे, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अलग अलग है ना, एक बार यहां पे क्या लगा दोगे CHO, और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा दोगे CHO। इस रिएक्शन को भी क्या कहेंगे, राइमर टाइमर ही कहेंगे। ठीक है, बट अगर हमने थोड़ा सा रिएजेंट बदल दिया, हमने क्या करा, हमने कहा कि फिनॉल को तो फिनॉल ही रहने देते हैं, बट इस बार हम यहाँ पे CH_Cl3 की जगह पे क्या ले लेंगे बेटा, देखो CH_Cl3 की जगह पे हम CCl4 ले लेंगे, साथ में आप NaOH या QH जो भी स्वाद अनुसार ले पाओ ले लो। अब इससे क्या होगा, इससे OH तो जहां पे लगा है वहां पे OH ही रहने वाला है, लेकिन इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इस बार CHO नहीं लगेगा। क्या लगेगा, एक बार लगेगा पैरा पोजीशन पे COOH और एक बार लगेगा कहां, इसके ऑर्थो पोजीशन पे COOH। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। ठीक है, ये तुम लोगों का छोटा सा होमवर्क, क्योंकि अभी मैंने पीछे तुम्हें बताया है क्या इसका रीजन है। तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है कि ऊपर वाली भी वही है रिएक्शन, नीचे वाली भी वही रिएक्शन है। बस इसमें क्या है, इसमें सैलिसल्डिहाइड बनेगा ऑर्थो एंड पैरा, और यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तुम्हें बस रिएजेंट देख के पहचानना है। अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH है तो सैलिसल्डिहाइड बना देना। अगर तुम्हारे पास CCl4 है, CCl4 के साथ अगर तुम्हारे पास NaOH है तो तुम सैलिसिलिक एसिड बना दोगे, ऐसे ऐसे बना देना। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट आप लो जल्दी से, देन उसके बाद हम लोग चलें आगे नहीं, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो ऐसे ही धुआंधार एकदम बढ़िया तुम्हारे सामने रिएक्शन लेके आते रहेंगे और क्वेश्चन के साथ आपको समझाएंगे कि भैया कौन सी मैकेनिज्म में क्या पूछा जाता है, क्या क्या मेजर पॉइंट है और कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। एक बात और ध्यान रखो, जैसे कि अभी हमने जो रिएक्शन करी मैकेनिज्म की थी, मैं वैसे तो बता चुका हूं कि इसमें तुम्हें 2-3 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके पास मैकेनिज्म से कोई क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि इसमें जो तुम्हारा इंटरमीडिएट जनरेट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन। दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ कौन सा हुआ, डाइक्लोरोकार्बीन हुआ। फिर तुमसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे जो एलिमिनेशन हुआ Cl का, ये कौन सा है, इवन एलिमिनेशन है। फिर कौन रिएक्शन करेगा, फिनॉक्साइड अटैक करेगा किस पे, डाइक्लोरोकार्बीन पे। फिर यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, तो OH माइनस अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। आप ये पढ़ चुके हो, तो ये बातें कुछ मैकेनिज्म से याद रखना, बाकी मेजर माइनर तुम्हारे सामने लिखा ही है। ठीक है, तो बस यही है आज के लिए, और इसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।